हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज का जो सेशन है वो अपना DSSB में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप आज हमें हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले किस डिपार्टमेंट में आई है। ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपना जो है नोटिफिकेशन आया है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 जनवरी 2024 से लेकर के 7 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म है जो भरे जाएंगे। डिपार्टमेंट देख रहे हैं, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। ये LDC डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 की और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टेनोग्राफर दोनों ही मीडियम के अंदर इसकी वैकेंसी आई है। जो लोअर डिवीजन क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट की भी वैकेंसी है इसके अंदर, जूनियर स्टेनोग्राफर की। ये टेक्निकल जो है, जो जितनी वैकेंसियां हैं ये टेक्निकल वैकेंसियां हैं, ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट की हैं। और ये जो वैकेंसियों की डिटेल दे रखी है, नेम ऑफ पोस्ट है, ग्रेड जो ग्रेड 4 है जूनियर असिस्टेंट की, डिपार्टमेंट का नाम रहेगा सर्विस डिपार्टमेंट। पे लेवल है जो यहाँ पे 2 है। पे लेवल 2 का मतलब है आपको जो प्रोबेशनल पीरियड है उसके अंदर 20,000 से लेकर के और जो हाईएस्ट सैलरी रहेगी इसके अंदर 60 से 65,000 तक रहेगी, ठीक है। इसका ये है, स्टेनोग्राफर है सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट का नाम है। और पे लेवल जो है इसका 4 है। पे लेवल 4 का मतलब है कि इसके अंदर आपको 25,000 से लेकर जो प्रोबेशनल पीरियड रहेगा उसके अंदर आपको 25,000 से लेकर के और बाद में हाईएस्ट है जो 80-85,000 तक सैलरी है। तो स्टूडेंट्स, इनका जो पे लेवल है सभी डिपार्टमेंट के जो भी जिस भी वैकेंसी है जिसके लिए भी पे लेवल बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। और वैकेंसी देखें तो जो ये जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है अनरिजर्व में 788 है, ओबीसी की 500 है, एससी की 194, एसटी की 40 है, ईडब्ल्यूएस की 150 है और टोटल 1672 है। तो ये सभी डिपार्टमेंट की जो डिटेल दे रखी है और कैटेगरी के हिसाब से कि कैटेगरी वाइज किसके अंदर कितनी है, ठीक है। तो ये है जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देखिए टोटल 20 रहेगी। जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 40 है। स्टेनोग्राफर की है जो 14 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट की 30 वैकेंसी है। और हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए भी रिजर्व कोटा है। स्टेनोग्राफर जो है इंग्लिश में भी है और स्टेनोग्राफर हिंदी का भी है और उनकी ये सीटें टोटल दे रखी हैं डिटेल के अंदर। और इसका जो PDF है, PDF का लिंक है जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से अच्छे से सारी की सारी जो PDF है अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे इसके रूल रेगुलेशन आप पढ़ लीजिएगा। यही है, फॉर्म है जो अप्लाई होंगे ऑनलाइन मोड में होंगे। किसी भी स्टूडेंट का जो है किसी के डाक के द्वारा या ईमेल के द्वारा अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो किसी भी कैंडिडेट का एक्सेप्ट फॉर्म नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में इनका फॉर्म भरोगे और ये इनकी वेबसाइट है। इंपॉर्टेंट नोटिस यही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जाएगी आपसे और किसी भी तरह से अगर आप पोस्ट करते हो या ईमेल करते हो तो या बाय हैंड फॉर्म पहुंचाते हो तो नहीं लिए जाएंगे। यही चीज है यहाँ पे। देखिए अब इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल सभी डिटेल में दिया हुआ है। आप यहाँ ध्यान से देखिए इसमें क्या है, ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है टोटल सीटें 1672 हैं, जो वहां शॉर्ट नोटिस था, अब इसको पूरा बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास चाहिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास टाइपिंग स्पीड का ये रहेगा 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट रहेगी। तो ये था। और एक्सपीरियंस है नील है, ठीक है, इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पे स्केल देखिए मैंने कहा 20,000 से ये 19,900 63,200 तक है, तो पे स्केल ग्रुप सी का अच्छा खासा पे स्केल है। एज लिमिट देखिए 18 से 27 साल तक आपको एज आपकी होनी चाहिए। और आगे जैसे नोटिफिकेशन आप देखते जाएंगे, पूरे आप PDF को पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या है,
कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। अब देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क जो कंप्यूटर टाइपिस्ट है, हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग वैकेंसी के लिए सीट है कैटेगरी के हिसाब से। क्वालिफिकेशन 12th पास ही चाहिए, स्पीड का दे रखा है, ठीक है। और पे स्केल है जो पे लेवल 2 का ही रहेगा। 18 से 27 साल तक है जो एज में छूट है स्टेनोग्राफर की। इस तरह से मैं पूरे पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप अच्छे से पूरी पीडीएफ पढ़ लेना। सभी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकली है। देखो, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का भी है, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का भी है। इसका जो पे लेवल है वो 4 पे लेवल है, जो 4 है, 4 है ग्रुप सी के अंदर, ठीक है। 25,500 से लेकर के हाईएस्ट 81,100 रुपए अपना एक सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट है 18 से 27 साल तक है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब में पूरी डिटेल बताई हुई कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर और कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें हैं, और जो हैंडीकैप्ड है उनका भी रिजर्व कोटा है इसके अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही है जैसे हर फॉर्म के अंदर होता है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, किसी भी प्रकार का आपके पे कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, जो भी इनकी शर्तें हैं, रूल रेगुलेशन है, वो आपको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई है बता ही दिया, ऑनलाइन मोड में होगा, ये इनके ऑफिशियल साइट है। हाँ जी, एप्लीकेशन फीस है 100 रुपए रहेगी, 100 रुपए है। और अब ये अपने एग्जाम की जो स्कीम है, एग्जाम कैसे होगा, पेपर कैसे होगा, टीयर 1 के अंदर देखिए, टीयर 1 और टीयर 2 होंगे इसके अंदर। एक तो इसके अंदर जो ये है रिटन एग्जाम होगा, और जैसे टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर है हिंदी इंग्लिश के, जो एलडीसी के लिए दे रहे हैं टाइपिस्ट है, उनको हिंदी इंग्लिश के अंदर स्किल देना होगा अपना, उसका अलग से होगा। तो इसके अंदर क्या है, टीयर 1 के अंदर है। टीयर 1 के अंदर देखिए जो टाइम है 2 घंटे का मिलेगा, क्वेश्चन 200 आएंगे, टोटल मार्क्स भी 200 रहेंगे, ग्रांड टोटल 200 रहेगी। सिलेबस ये रहेगा, सिलेबस देखिए, जनरल अवेयरनेस में 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो आपको इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा आपको, और वर्ल्ड जीके पढ़ना पड़ेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग है 35 नंबर की है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 35 नंबर की है। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35-35 नंबर के दोनों रहेंगे। और बेसिक फैमिली कंप्यूटर की जो नॉलेज है और इंटरनेट की, सोशल मीडिया की जो नॉलेज है वो 25 नंबर की रहेगी। ये चीजें भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे इससे भी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा आपको। हाँ जी, एज रिलैक्सेशन रहेगी, SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, और PWD अनरिजर्व EWS वालों को 10 साल की। पूरी डिटेल में आपके पास PDF का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप अच्छे से पढ़ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये थी DSSSB में निकली हुई वैकेंसियां, जो टेक्निकल वैकेंसियां हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।